हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है क्लास रेप्टिलिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास रेप्टिलिया में हमारे पास तकरीबन 5000 डिफरेंट वर्टिब्रेट स्पीसीज पाई जाती हैं। वर्टिब्रेट हम ऐसे जानवरों को कहते हैं जिनके अंदर एक वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है। क्लास रेप्टिलिया में हमारे पास जो जानवर पाए जाते हैं उनको हम ट्रू लैंड वर्टिब्रेट्स कहते हैं। वो इसलिए क्योंकि रेप्टाइल्स जो हैं वो हमारे पास ज़्यादातर अपनी ज़िंदगी का जो हिस्सा है वो ज़मीनी सतह पर ही गुजारते हैं। हमें बताया जाता है कि रेप्टाइल्स की जो एक्सटर्नल सरफेस है वो खुश्क होती है और उसके ऊपर कोई भी ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं होते। अगर हम इनके एक्सोस्केलेटन की बात करें तो वो हमारे पास एपिडर्मल स्केल से बना होता है। अगर हम रेप्टाइल्स के बॉडी की सिमेट्री की बात करें तो इनकी बॉडी हमारे पास बायलेटरली सिमेट्रिकल है। पिछली काफ़ी वीडियोस में हमने डिस्कस किया कि बायलेटरल सिमेट्री और रेडियल सिमेट्री में क्या फ़र्क है। अगर हम एक रेप्टाइल को अपने सामने रखें यानी कि उसकी एंटीरियर सरफेस को देखें तो हम अगर अगर एक जानवर बायलेटरली सिमेट्रिकल है तो हम उसकी बॉडी को इक्वल राइट एंड लेफ्ट हाफ में डिवाइड कर सकेंगे, लेकिन एक ही एक्सिस के थ्रू। फिर हमें बताया गया है कि रेप्टाइल्स की जो बॉडी होती है वो हमारे पास 4 रीजन्स में डिवाइडेड होती है। पहला रीजन है हेड, दूसरा रीजन है नेक, फिर आता है उसका ट्रंक और फिर आखिर में आती है उसकी टेल। रेप्टाइल्स हमारे पास जैसा कि एम्फीबियंस हमारे पास पोइकिलोथर्मिक थे, उसी तरह हमारे पास रेप्टाइल्स भी पोइकिलोथर्मिक है, यानी ये कि ये अपना बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट लेवल पे मेंटेन नहीं कर सकते। रेप्टाइल्स भी हमारे पास पेंडेक्टाइल टेट्रापॉड्स हैं, यानी उनके लिम्स में हमारे पास 5 उंगलियां पाई जाती हैं, जैसे कि इस पिक्चर में रिप्रेजेंटेड है कि इसकी हमारे पास 5 उंगलियां हैं। अगर हम स्नेक्स की बात करें तो स्नेक्स भी हमारे पास रेप्टाइल्स हैं, लेकिन उनमें कोई भी लिम्ब नहीं पाया जाता। रेप्टाइल्स हमारे पास टेरेस्ट्रियल हैबिटाट यानी ज़मीनी सतह पर रहते हैं, लेकिन कुछ रेप्टाइल्स जैसे कि हमारे पास एक्वेटिक स्नेक्स और टर्टल्स, उन्होंने एक सेकेंडरी एक्वेटिक लाइफस्टाइल, यानी उनका ज़्यादातर ज़िंदगी का हिस्सा लैंड पर गुजरता है, मगर वो ज़िंदगी का कुछ हिस्सा पानी के अंदर भी गुजारते हैं। रेप्टाइल्स को हमने लोएस्ट एमनियोट्स कहा है। एमनियोट्स हमारे पास ऐसे जानवर होते हैं जिनका जिनका एम्ब्रियो हमारे पास एक एमनियोटिक सैक से कवर्ड होता है। अगर हम एम्फीबियंस और फिश की बात करें तो वो हमारे पास एन एमनियोट्स है, यानी कि उनमें कोई भी एमनियोटिक सैक नहीं पाई जाती। रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स हमारे पास एमनियोट्स हैं, उनके अंदर सारी एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स जैसे कि एमनियन, एलेंटॉइस, कोरियन और योक सैक पाई जाती है। अगर हम रेप्टाइल्स के एक्सोस्केलेटन की बात करें तो उनमें हमारे पास एक्सोस्केलेटन स्केल्स की फॉर्म में होता है जो एक्सटर्नली उनके बॉडी पर प्रेजेंट होते हैं, और जो इनके क्लॉज हैं वो भी हमारे पास इनके एक्सोस्केलेटन को कंप्राइज करते हैं। रेप्टाइल्स के अंदर इनके टीथ जॉस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, सिवाय टर्टल्स और टर्टॉइस के। रेप्टाइल्स हमारे पास कार्निवोरस होते हैं, यानी कि ये दूसरे एनिमल्स पर फीड करते हैं। अगर हम रेप्टाइल्स के हार्ट की बात करें तो वो हमारे पास 4 चैम्बर्ड होते हैं, जिसमें हमारे पास 2 एट्रिया या ऑरिकल्स और 2 वेंट्रिकल प्रेजेंट होते हैं, मगर कुछ केसेस में ऐसे होते हैं कि दोनों वेंट्रिकल्स आपस में पार्शियली डिवाइडेड होते हैं, यानी उनमें कंप्लीट डिमार्केशन प्रेजेंट नहीं होती। इनका ब्लड हमारे पास रेड होता है क्योंकि इनके ब्लड में हमारे पास हेमोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट है, जो कि हमारे पास ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करता है। रेप्टाइल्स के अंदर रेस्पिरेशन लंग्स परफॉर्म करते हैं। अगर हम इनके एम्ब्रियो की बात करें तो उसके अंदर हमारे पास गिल स्लिट्स फॉर्म होते हैं, जैसे कि सब कॉर्डेट्स में फॉर्म होते हैं, लेकिन गिल स्लिट्स से हमारे पास गिल्स की फॉर्मेशन नहीं होती, बल्कि गिल स्लिट्स हमारे पास बंद होकर डिसअपेयर हो जाते हैं। इनमें एक्सक्रीशन हमारे पास मेटानेफ्रिक किडनीज परफॉर्म करती हैं, और जो इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो हमारे पास है यूरिक एसिड की क्रिस्टल्स, जिसकी वजह से इनको हम कहते हैं यूरिकोटेलिक। और ये यूरिक एसिड इसलिए एक्सक्रीट करते हैं ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा पानी को कंजर्व कर सकें। अगर हम इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो इनमें हमारे पास सेक्सेस सेपरेट होते हैं, यानी कि मेल और फीमेल बॉडी सेपरेट होगी, और फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है। ये हमारे पास ओवीपैरस हैं, यानी कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बाद हमारे पास फीमेल बॉडी जो है वो एग ले करती है, और इनके एग्स की जो कवरिंग होती है, ये शेल होती है, वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, जिसकी वजह से ये पानी को कंजर्व रखते हैं, और अंदर हमारे पास योक जो एग योक है वो काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से हमारे पास डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन मिलती है, और इनमें कोई भी लार्वा स्टेज नहीं पाई जाती। जैसे कि हमने पहले भी बात की कि रेप्टाइल्स का हैबिटाट टेरेस्ट्रियल है और ये हमारे पास टेम्परेट और ट्रॉपिकल एरियाज में रहते हैं। फिर हम बात करते हैं रेप्टाइल्स की एवोल्यूशन या उनकी पास्ट हिस्ट्री की। तो हम बताते हैं कि रेप्टाइल्स सबसे ज़्यादा पाए जाते थे मेसोजोइक एरा में, और सबसे पहले ये प्रिमिटिव रेप्टाइल्स जो थे वो हमारे पास थे डायनासोर्स, जिनको हम कहते थे टेरेबल लेजर्ड्स। डायनासोर्स का एंड हुआ हमारे पास मेसोजोइक एरा में,
सेनोजोइक एरा के स्टार्ट में। क्यों हुआ? क्योंकि हमारे पास ऐसी एनवायरमेंटल और क्लाइमेट कंडीशंस हो गई थी जिसकी वजह से डायनासोर्स उसमें सर्वाइव नहीं कर सकते थे। कुछ ऐसे रेप्टाइल्स हैं जो सर्वाइव कर गए, जो कि अभी भी पाए जाते हैं, जैसे कि लिजर्ड्स, स्नेक्स, टर्टल्स, टर्टॉइस और स्पेनोडोन पंक्चुएटम, जिसको हम लिविंग फॉसिल भी कहते हैं। अगर हम मॉडर्न डे रेप्टाइल्स की बात करें तो वो हमारे पास डायनासोर्स के डिसेंडेंट्स हैं। डायनासोर्स जो कि जुरासिक एरा और क्रिटेशियस एरा में पाए जाते थे। अगर हम कुछ डायनासोर्स की बात करें तो ब्रोंटोसॉर्स ऐसा डायनासोर है जो सबसे बड़ा था। ये एक ब्रोंटोसॉर है। ये हमारे पास 82 फीट लॉन्ग और 16 फीट हाइट है। अगर हम सबसे ज़्यादा टेरिफाइंग डायनासोर की बात करें तो वो हमारे पास थे टायरानोसॉर्स। इनको टेरिफाइंग इसलिए कहा गया है क्योंकि इनके दोनों जॉज में जो टीथ प्रेजेंट थे वो हमारे पास 1 फीट लॉन्ग थे। अब हम जिक्र करते हैं कि हमने रेप्टाइल्स को सक्सेसफुल लैंड वर्टिब्रेट्स क्यों कहा है। पहला रीज़न तो ये है कि हमारे पास रेप्टाइल्स ऐसे वर्टिब्रेट्स हैं जो कि हमारे पास ज़मीनी सतह पर रहने के लिए फुली अडॉप्टेड है, यानी उनके अंदर बॉडी सिस्टम्स ऐसे वर्क करते हैं कि वो उनको पानी के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसा कि हमारे पास एम्फीबियंस थे, वो ज़िंदगी का कुछ हिस्सा ज़मीनी सतह पर गुजारते थे और कुछ हिस्सा पानी के अंदर। लेकिन रेप्टाइल्स को ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ती, वो रिप्रोड्यूस भी लैंड पे करते हैं और रहते भी लैंड पे ही हैं। अगर हम की अडॉप्टेशंस की बात करें कि ऐसे कौन से हमारे पास मॉडिफिकेशंस हैं जो एम्फीबियंस से रेप्टाइल्स को डिफरेंशिएट करते हैं और रेप्टाइल्स को हमारे पास सक्सेसफुल लैंड वर्टिब्रेट्स कहने की वजह बनते हैं। तो पहला ये कि इनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाई जाती है। एम्फीबियंस में हमारे पास एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन थी जिसकी वजह से एम्फीबियंस को वाटर के अंदर जाना पड़ता था। इनके अंदर हमारे पास एमनियोटिक एग है और हमारे पास ऐसा शेल पाया जाता है जो कि इम्परमेबल टू वाटर है और इनमें हमारे पास एक एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। एम्फीबियंस में हमने बात की थी कि उनका जो हमारे पास एक्सटर्नल सरफेस थी वो बहुत मॉइस्ट थी जिसकी वजह से उनमें लॉस ऑफ वाटर हो जाता था और वो लैंड पे सही से नहीं रह सकते थे। लेकिन इनका जो एक्सोस्केलेटन है उसके अंदर एपिडर्मल स्केल्स प्रेजेंट है और वो हमारे पास इम्परमेबल टू वाटर है। और दूसरा ये कि वो हमारे पास एक हार्ड एक्सोस्केलेटन है, हार्ड लेयर है, जिसकी वजह से रेप्टाइल्स जो है वो डिफरेंट टेम्परेचर चेंजेस को बर्दाश्त कर सकते हैं। इनके अंदर हमारे पास किडनी ज़्यादा डेवलप होती है ताकि वो वाटर को रिटेन करे और हमारे पास कंसंट्रेटेड यूरिन एक्सक्रीट करे। अब इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि हमारे पास रेप्टाइल्स जो अब लैंड पे रहेंगे, लैंड पे हमारे पास हार्श कंडीशंस होती हैं, तो जो भी ऑर्गेनिज्म लैंड पे रहेगा उसको वाटर कंजर्व करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इनकी किडनीज ऐसे फंक्शन करती हैं कि वो वाटर को रिटेन करती हैं और एक्सक्रीटेड यूरिन को कंसंट्रेटेड यूरिन को एक्सक्रीट करती हैं। अब इनके लिम्स और क्लॉज जो है वो हमारे पास ऐसे डेवलप हुए हैं कि वो हमारे पास इनको मतलब उस हैबिटाट में रहने के लिए अनेबल करते हैं। लंग्स इनेबल मूवमेंट, डिफेंस अगेंस्ट प्रेडेटर्स, डिगिंग एंड क्लाइंबिंग। मतलब इनके जो लिम्स, क्लॉज और लंग्स है वो इस तरह अनेबल हुए हैं कि वो हमारे पास सुटेबल फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। हमने पिछली स्लाइड में बात की थी कि हमारे पास जो स्फेनोडॉन है, स्फेनोडॉन पंक्चुएटम, वो हमारे पास एक लिविंग फॉसिल है और वो हमारे पास कहाँ पाए जाते हैं? न्यूजीलैंड में। और हमारे पास टर्टोइस, टर्टल्स, लेजर्ड्स और स्नेक्स, इनकी काफ़ी स्पीसीज है जो हमारे पास पाकिस्तान में भी पाई जाती है और दुनिया के काफ़ी एरियाज में पाई जाती हैं। ये सारे हमारे पास रेप्टाइल्स हैं जो कि अभी एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम स्नेक्स की स्पेसिफिकली बात करें तो स्नेक्स के अंदर हमारे पास कोई भी लिम्ब नहीं पाया जाता, अनलाइक ऑल द रेप्टाइल्स। तो ये क्या करते हैं, जब इनमें कोई लिम्स नहीं है तो ये लोकोमोशन कैसे करते हैं कि ये अपनी बॉडी से अंडुलेटिंग मूवमेंट्स करते हैं। अब इनके अंदर कोई लिम्ब नहीं है, इनके अंदर कोई ईयर नहीं पाया जाता, इनके अंदर कोई आईलेड नहीं होती। और स्नेक्स का एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि इनके अंदर हमारे पास स्पेशल टीथ होते हैं जिनको हम फैंक्स कहते हैं। और फैंक्स का फंक्शन क्या है कि वो हमारे पास अपने प्रे के अंदर वेनम जो कि इनका जहर होता है उसको इंजेक्ट करते हैं। अगर हम रेप्टाइल्स की कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो हमारे पास लिजर्ड्स हो गई, सही है। उसके बाद हमारे पास हैं स्नेक्स, वो भी रेप्टाइल्स हैं। टर्टल्स, वो भी हमारे पास रेप्टाइल्स हैं। और हमारे पास हैं क्रोकोडाइल्स, ये भी हमारे पास रेप्टाइल्स हैं। इनकी सरफेस पे एपिडर्मल स्केल्स पाए जाते हैं। तो चलिए इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, द टेबल शोज सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 4 डिफरेंट वर्टिब्रेट्स, विच वर्टिब्रेट इज अ रेप्टाइल। क्वेश्चन कह रहा है कि इस मौजूदा टेबल में हमने 4 डिफरेंट वर्टिब्रेट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को मेंशन किया है। अब इन ए, बी या सी या डी में से कौन सा वर्टिब्रेट हमारे पास रेप्टाइल है? तो चलिए, पहली कैरेक्टरिस्टिक है फिन्स। तो हमें पता है कि रेप्टाइल्स के अंदर फिन्स नहीं पाए जाते, तो हम इसको एक्सक्लूड कर देंगे और इन 3 ऑप्शंस को देखेंगे।
फिर हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है लेग्स। तो हमने बात की थी कि ये हमारे पास टेट्रापॉड होते हैं तो इनके अंदर लेग्स पाई जाती हैं। तो अब हम देखेंगे इनके ऑप्शंस को। स्केल्स, तो हमने बात की कि रेप्टाइल्स के अंदर एपिडर्मल स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, तो हमने शॉर्ट लिस्ट कर लिए सी और डी ऑप्शंस, क्योंकि बी में टिक लगा हुआ था, बी में टिक लगा तो स्केल्स प्रेजेंट होते तो हमारे पास शॉर्ट लिस्ट हुआ बी ऑप्शन। सी और डी में क्रॉस लगा, मतलब वो ये कह रहे हैं कि ऐसा वर्टिब्रेट जिसमें स्केल्स नहीं पाए जाते, जबकि रेप्टाइल्स में स्केल्स पाए जाते हैं, तो हमने बी ऑप्शन को शॉर्ट लिस्ट कर दिया। और हेयर उनके अंदर प्रेजेंट नहीं होते, तो हमारे पास बी ऑप्शन ही करेक्ट है। तो चलिए चेक करते हैं कि हमारा आंसर सही है या नहीं। तो यही सही ऑप्शन है। ये हमारे पास कुछ रेप्टाइल्स की कैरेक्टरिस्टिक मेंशन है, इनको आप रीड करें। उम्मीद करती हूँ आपको इस टॉपिक की समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्लास एविस को, यानी बर्ड्स को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।